सो थोड़ा भी पारिवारिक संस्कार होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें वो लोग नहीं करते। क्या भारत में ऐसा संस्कार है जो गाली शब्द का इस्तेमाल हो? तो जानवर को जहाँ इतना प्यार देने की बातें होती है वहाँ मानव को अगर आप प्यार नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये असहनीय बातें होगी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे देश के साथ दरभंगा में भी चर्चा हो रही है। जिस तरह जंतर मंतर पर इस बार विरोध प्रदर्शन हुआ वो सवालों के घेरे में है। कहा जाता है कि जिस तरह जेएनजी के नाम पर कुछ ऐसे युवाओं को बुलाया गया जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी, उनकी माता को गाली दी, इसके लिए मोदी जी को खुद इंस्टा पर आकर के संदेश देना पड़ा कि प्रजातंत्र में इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने समझा भी। हम बता दें, हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं, और इनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उन तमाम मोदी के जो समर्थक हैं जो अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता को हमने नहीं देखा कि जो खुल करके बोलने के लिए, कम से कम इतना मेंटली सपोर्ट तो होना चाहिए। मोदी जो खुद बोल रहे हैं लेकिन और कोई बोल नहीं रहा। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जो भी जंतर मंतर पे जिस प्रकार का हंगामा क्रिएट किया गया, पहले तो यही नहीं होना चाहिए था। ये निश्चित रूप से जो भी आदमी इस पार्ट को करवाए हैं या अपनी संलग्नता इसमें दिखाए हैं, निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष के लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस आदमी को हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में माननीय मोदी जी की एक अलग से जगह बनी हुई है, उनकी एक अलग सम्मान होती है, और उनके अपने ही घर में, उसी घर में जहाँ पे मोदी जी ने एक से एक कार्य करके और अपने आप को देश के लिए समर्पित करके पूरे देश का एक नाम पूरे विश्व में रिकॉर्ड में एक डाला कि हमारी देश एक नए राह पे चल के एक विकसित देश के रूप में कन्वर्ट होने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में यहाँ की जनता, और मैं यूँ कह लूँ कि जनता नहीं कहिए, उनको तो बेसिकली जिस प्रकार का उन लोगों ने व्यवहार किया है, उस व्यवहार के तहत हमें तो लग रहा है कि वो हमारे भारत देश के नागरिक ही नहीं है। कि भारत देश के जो नागरिक की जो एक सभ्यता है ना, उस सभ्यताओं को अगर वो थोड़ा भी पालित करते और उनमें से थोड़ा भी पारिवारिक संस्कार होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बातें वो लोग नहीं करते, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए किसी प्रकार की असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग या उनके मदर के लिए या उनके परिवार के लिए लोग नहीं करते। ये कहा जा रहा है कि भारत की ऐसी संस्कृति सभ्यता नहीं है। 5,000 से ज़्यादा केवल रील बनाने वाले पहुंच गए थे जो दीपिका का कार्यक्रम को नहीं देख रहे थे, वो अपना रीच बढ़ाने के लिए कर रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि आप भारत में ऐसा संस्कार है जो गाली शब्द का इस्तेमाल हो। दूसरी बात की ड्रेस, जो अश्लील गीत है, अश्लील ड्रेस हैं, ये जंतर मंतर पर होता आ रहा था। तो क्या भारत का ये संस्कृति सभ्यता है? ऐसा नहीं लगता कि हम लोग पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, क्या है ना, अभी जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस चल रहा है, मैं तो माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा, सबने निवेदन कि निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया के तहत किसी भी आदमी को असंवैधानिक शब्दों का, बिना मूल्यांकन किए हुए शब्दों का प्रयोग कर रहा है और गाली बक रहा है या किसी के विषय में कुछ भी बोल दे रहा है, मैं तो सबसे पहले माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, इन दोनों ही आदमी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे किसी न किसी प्रकार की एक रोक लगाई जाए कि बिना मूल्यांकन किए हुए किसी शब्दों का प्रयोग आप सामाजिक ढंग से नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी संवैधानिक पार्ट नहीं है, हमारी सामाजिक सभ्यता है कि अपनी सभ्यता में या तो समाज के आदमी हो या हमारे देश के नागरिक हो या हमारे विश्व के कोई भी नागरिक हो जो मानव जाति से बिलोंग करते हैं, वो उनके साथ साथ हम अपने घर में आप देखेंगे कि अगर एक कुत्ते को भी पाल रहा है तो उसका एक कोई नाम जिम्मी, कोई सिम्मी या कुछ रख के उसको प्यार से उसको खाना खिलाता है और बैठाता है। तो जानवर को जहाँ इतना प्यार देने की बातें होती है, वहाँ मानव को अगर आप प्यार नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये असहनीय बातें होगी। हम पूरे भारतवर्ष के लिए असहनीय बातें हैं, और हम सबसे निवेदन करेंगे इस प्रकार का किसी प्रकार का शब्द हमारे किसी भी आदमी के लिए, खासकर जो आदमी हमसे उम्र में बड़े हैं उनके लिए, जो हमारे लिए माननीय हैं उनके लिए, या जो हमारे लिए किसी भी ढंग से आदरणीय है उनके लिए तो निश्चित रूप से ना करें। जिस किसी ने भी ये किया है निश्चित रूप से हमारे देश के लिए वो गद्दार हैं, हमारे समाज के लिए गद्दार हैं, और हम उसकी हृदय से निंदा करते हैं और विरोध करते हैं उन सभी आदमी का कि आप कृपया करके चेत जाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य में
ये आप मत समझे कि आप किसी को बक रहे हैं, आपके लिए भी अगर इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाएगा, आपके माँ बहन के लिए भी अगर इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ जो कि चर्चा बना हुआ है। जिन लोगों को पुलिस ने रोड़ेबाजी करते हुए या पुलिस पर लाठीचार्ज करते हुए या अश्लील जिस तरह किया, उस पर केस दर्ज किया गया पूरे देश में, खासकर बिहार में और आपके दरभंगा में भी, उन लोगों पर केस हटाने की जो बात है उसको लेकर के जनता में काफ़ी प्रतिक्रिया है कि जो अपराध करे उसको जेल से रिहा कर, इससे मनोबल बढ़ेगा। तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह लोगों को जो केस हटाने की बात चल रही है वो, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाई है उसमें, लेकिन क्या लगता है इससे क्या होगा समाज में? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहला बात ये है कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और प्रशासनिक प्रक्रियाएं की कुछ न कुछ नियम और कायदे होते हैं, उनकी कोई आईपीसी के तहत कोई ना कोई उसकी कोड निर्धारित की गई है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी कोई आदमी असंवैधानिक काम करेंगे, जो हमारे भारतीय संविधान के तहत जो आईपीसी कोड की धाराएँ लगती है, उस धारा के तहत अगर उनके ऊपर वो फिट बैठता है कि जिस प्रकार का उन्होंने हरकत किया है और जिस प्रकार से हमारे संविधान के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे लोकतंत्र के साथ उन्होंने बदतमीजी की है और उसका अवहेलना किया है, तो निश्चित रूप से उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम इस पार्ट में निश्चित रूप से प्रशासन के साथ हैं। तो क्या लगता है कि अभी जिस तरह की राजनीति चल रही है, इस राजनीति में विपक्ष की भूमिका जो है वो देखने को मिल रही है, या फिर ये जो आ गए थे सो कॉल्ड जेन जी, ये अपने मन से कर रहे थे या फिर विपक्ष की भूमिका इसमें? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी काम को अगर आप करने जाएंगे ना, तो विपक्ष की भूमिका बहुत ही अहम होती है और हमारे विपक्ष के पास तब कोई शक्ति है नहीं, तो वो सिर्फ चिल्लाने और लोगों को उस्काने और समाज में भेदभाव फैलाने का ही काम करेंगे और लगता है कि शायद उससे ही इस पार्ट पे वो अपने आप को सफल बना पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इनकी ये मानसिकता पूरी होगी और किसी भी ढंग से वो कर पाएंगे। ठीक है, भले हैं कुछ समय के लिए ऐसा होता है। ये पेपर लीक का मामला जो था ना, ये पेपर लीक का मामला आज से नहीं हो रहा है। मुझे पता है, मैं 1992 बैच में मैं MBBS में एडमिशन लिया था। उस समय भी मैं देखता था कि एक गैंग यहाँ चला करता था पूरे बिहार में। मैं गैंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है कि कौन सा गैंग, और आज भी उस गैंग को लोग याद करता है। मेडिकल की क्वेश्चंस की बातें आती है, एग्ज़ाम की बातें आती है, तो सबसे पहले वही डॉन को लोग याद करता है। तो आप ये बताइए, उस समय कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन था? उस समय क्वेश्चन आउट होता था, उस समय लोग लिखवाते थे, उस समय सारे आदमी एक दूसरे के बदले एग्जाम देकर बैठा करते थे। तो लगातार ये प्रक्रियाएं होती रही हैं। इसको रोकने के लिए सिर्फ सरकार तो अपनी कदम उठाएगी ही उठाएगी। हम मानव जितने भी आदमी हैं, हमारे गार्जियन जो आदमी अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस पैसे का जो देकर आप क्वेश्चन लीक करवाना, किसी के बदले किसी को बैठवाना, आप कंप्यूटर की सेटिंग करवा के जो भी एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं उसको ऑनलाइन ही हम देखते हैं कि बहुत सारे को हैक करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है। गार्जियन से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य को बना नहीं रहे हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ने के लिए उसको उत्साहित कर रहे हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं तुमको डॉक्टर बनाऊंगा और आने वाले समय में चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो या फिर वो किसी औद्योगिक क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जब उनके पास उसकी क्वालिटी नहीं है, उनकी समझ नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए वो हानिकारक होगा, हमारे समाज के लिए हानिकारक होगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से वो जानलेवा बनेगा। तो हम निवेदन करेंगे उन सभी गार्जियनों से अपने अपने बच्चों की औकात को नापें और उस औकात के हिसाब से अपने बच्चों को उन सारे फील्ड में डालने की कोशिश करें जहाँ वो अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकें। तो धन्यवाद। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की प्रक्रिया एक नई जो विकसित की जा रही है, ये समझिए हमारा भारत देश पूरी तरह सभ्यता और संस्कृति में है। कभी भी अपने बुज़ुर्ग को, अपने बड़ों को गाली या फिर जो कहा जाता है अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये कौन सी परंपरा विकसित हो रही है? ये कौन लोग हैं जो भारत को बदनाम कर रहे हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात गौर से समझ लीजिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर चाहते तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन उनके तरफ भी कर सकते थे, लेकिन पूरी तरह अनुशासन में रह करके उन लोगों ने विरोध किया। हम उन दरभंगा के तमाम बड़े नेताओं से कहना चाहते हैं, आप क्यों नहीं खुल करके अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए मानसिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, क्योंकि वो लोग काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।